उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हरि भजन सत्य जगत सब सपना। भोलेनाथ ने उमा से अपना अनुभव, महादेव देवों के देव महादेव ने अपना अनुभव प्रकट किया है कि जगत एक सपना है, हरि भजन ही सत्य है। क्योंकि संसार, प्रकृति, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, ये बुद्धि, चित्त, मन एक विचार व्यक्त करता है। ये परमात्मा, प्रकृति, धरती ही व्यक्त हुए हैं, प्रकट हुए हैं अपने को अनुभव करने के लिए। अपनी महानता श्रेष्ठता को प्रकृति अनुभव कर रहा है, धरती अनुभव कर रही है, अंतरिक्ष अनुभव कर रहा है, ब्रह्मांड अनुभव, परमात्मा का अनुभव है। ये जगत, संपूर्ण जगत। तो ये सुख का विचार, दुख का विचार, शांति का विचार, समृद्धि का विचार, शक्ति का विचार, ये विचार ही है। और ये विचारों की एक श्रृंखला है, एक गति है जो प्रवाहित हो रहे हैं। इन विचारों पर नियंत्रण, गति पर नियंत्रण संसार के, और इस गति को सही दिशा देना, विचार ही अगर ना हो, क्योंकि जब हरि भजन किया जाता है तो वहां विचार समाप्त हो जाते हैं, विचार ही नहीं रहते। तब जब विचार ही नहीं रहेंगे, सुख दुख का, अपना पराये का, परमात्मा, प्रकृति, धरती को जानने का, समझने का, सिर्फ मान करके, हम पहले मानते हैं, मान करके जानते हैं, जान करके ही उसे स्वीकार करें। बिना जाने स्वीकार नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। तो जब विचार ही नहीं रहेगा तो वो अवस्था जो परमात्मा की है, निर्विचार अनिर्वाच्य विश्रामा, जो निर्विचार की है, उस परमात्मा की स्थिति, अवस्था प्राप्त हो जाती है व्यक्ति को। परमात्मा ही सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उनकी प्रकृति शक्ति स्वरूप है, सरस्वती स्वरूप है, लक्ष्मी स्वरूप है। तो वो परमात्मा का स्वरूप, प्रकृति का स्वरूप, स्थिति, मनो स्थिति प्राप्त हो जाती है। मन की स्थिति, मन का नियंत्रण प्राप्त होने से सुख, शक्ति, शांति, समृद्धि सब में अपनत्व का भाव आता है। सबके लिए शुभ कामनाएं होती हैं। शुभ कामनाएं मात्र से शुभ हो जाता है। अशुभ की कामनाएं होने से किसी का अशुभ हो या न हो, लेकिन जो दूसरे के अशुभ की कामना करता है उसका अशुभ पहले ही हो जाता है। तो ये भारत की संस्कार संस्कृति सभी के लिए शुभकारी, सभी के लिए शुभ मंगल, सभी के लिए
जो ये विचार है, सुंदर विचार है, श्रेष्ठ विचार है, ये साधना है विशेष स्थिति का। विशेष स्थिति में शरीर की स्थिति को साधा जाए, मन की स्थिति को साधा जाए, इंद्रियों की स्थिति को साधा जाए, बुद्धि को साधा जाए, आहार को साधा जाए, व्यवहार को साधा जाए, वाणी को साधा जाए, प्रकृति को सुंदर व्यवस्था मिले, सुगंधित व्यवस्था हो प्रकृति में, जिससे सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। जब उस परम स्थिति प्राप्त हो जाती है, संध्या काल उससे संधि हो जाती है, जो ब्रह्म मुहूर्त है, विशेष समय है, श्रेष्ठ समय है। संध्या काल शाम का समय, गोधूल का बेला है। तीसरा नवरात्र के समय जब ऋतुओं की संधि होती है, उस श्रेष्ठ अवस्था, श्रेष्ठ समय व्यवस्था में वो संधि होती है, संबंध होता है, वो स्थिति परम स्थिति प्राप्त होती है। तो मनुष्य के शरीर के अंदर से ही सुख, शांति, शक्ति प्राप्त होती है और उस शक्ति का प्रयोग सभी के लिए, पूरे जगत के शुभ के लिए प्रयोग होता है। तो ये धरती, स्वर्ग और हर मनुष्य देवता की अवधारणा भारत की संस्कार संस्कृति है। और जो धर्म को बात करने वाले हैं, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, वो मान्यताओं पर ही आधारित हैं, सिर्फ मानते हैं जैसा उन्हें बताया गया है, मान करके उसका दर्शन, परमात्म दर्शन, स्वर्ग का दर्शन, अनुभूति प्राप्त किस तरह से होती है वो तो वही लोग जाने। लेकिन आज की जो स्थिति है, क्योंकि प्रकृति से ही विचार प्राप्त होते हैं, धरती से, आहार से ही विचार प्राप्त होते हैं। जब साधन, सुविधा, अधिकारवाद, साम्राज्यवाद आज वैकल्पिक व्यवस्था पर लोग निर्भर हैं, वैकल्पिक व्यवस्थाएं अस्थायी होती हैं, अस्थायी नहीं होती, अल्पकालिक होती हैं, अल्प लोगों तक ही ये सीमित होती हैं। इसीलिए लोग वैकल्पिक व्यवस्था, नशा के द्वारा, वासनाओं के द्वारा ऐसे चित्र, ऐसे दृश्य को देख करके सुख को अल्पकालिक समय प्राप्त कर रहे हैं, जिससे जब प्रकृति प्रदूषित हो जाती है तो मनुष्य के विचार भी दूषित हो जाते हैं। जब तक ये प्रकृति पवित्र नहीं होती, तब तक मनुष्य के विचार पवित्र नहीं होते, तो पवित्र नहीं होते तो शुभ कर्म भी नहीं होते हैं। तो इसलिए आइए, ये वैकल्पिक व्यवस्थाएं जो हैं अस्थायी हैं, ये समाप्त ही होती हैं कुछ समय के बाद। भारत की इसकी स्थिति सत्य संकल्पित, दृढ़ संकल्पित, जो दृढ़ संकल्प है, अटूट विश्वास है, श्रद्धा का, विश्वास का, वही अटल व्यवस्था है, निरंतर की व्यवस्था है। वो निरंतर की व्यवस्था, सत्य की व्यवस्था, सुख की व्यवस्था भारत में पुनः स्थापित हो, इसके लिए हम सब मिल करके परमात्मा से
प्रार्थना करें, सबके लिए शुभकामना करें। जय श्री राम।